उसका बाप भी दोषी है इसमें। जब बाप आया तो तब नहीं बसा सकता था। उसका मामा ये आरती गई थी तो मामा उसका नहीं आ सकते थे। सब समाज को बुला के लाते उसका मामा। उसका मामा सब समाज को लगते थे। क्या मेरा उमेश यादव राधा देवी है। वो बोल रहे हैं मेरा पिता उमेश यादव राधा देवी उसको पाला था, पोसा था, उसको बड़ा किया, उसको पढ़ा लिखा के। करंट लगा रहा था तो वो तोड़ नहीं देता क्या थी वो कबाड़ी को खिड़की भी नहीं तोड़ सकता था। कितना आदमी के साथ आया था वो। उसको बेटा आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर पे नजर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है विष्णुकांत कुमार। आप आरती के कौन है? भाई। आरती के भाई हैं। अच्छा, जैसा कि आपके घर में अभी कौन कौन है? हम दादी मम्मी। आप दादी मम्मी हैं। हाँ। आपके पापा लोग कहाँ हैं? जेल में। जेल में हैं। अच्छा, आप लोगों का भरण पोषण कैसे होता है? जब आप हैं, दादी है, आपकी मम्मी है, तो कौन कमा कर देता है? कैसे आप लोग खाते हैं? कमा तो कोई नहीं दे रहा है अभी। खाते खाना हैं। पीना कैसे चलता है? देता है कोई। नाम बताओ ना, कौन देता है? कहाँ से आता है खाना? अनाज ननिहार से आता है। ननिहार से आता है। अच्छा, आरती और मन्नू का शादी हो गया, जानकारी है? हाँ, देखे हैं मोबाइल पे। मोबाइल पे देखो। मोबाइल फोन है तुम्हारे पास? नहीं, दूसरा मोबाइल। दूसरे के मोबाइल फोन में देखे। अच्छा, जो आरती कहती थी कि मैं हमेशा छोटू की विधवा बन के रहूंगी, उस आरती ने शादी कर लिया है, क्या कहोगे? हम उस पे क्या कहेंगे? वो इसका उसी का मन होगा जैसे। नहीं, लेकिन तो भी तुम्हारा कुछ राय होगा ना कि अच्छा किया या खराब किया, या करना चाहिए या नहीं? किया तो अच्छे किया हूँ। अच्छा किया। लेकिन आरती जो है कि अपने बात पे अटल नहीं रह पाई। जैसे कि आरती ने कहा कि मैं शादी किसी से नहीं करूंगी, यानी कि उसका बयान झूठ हो गया। कहीं ना कहीं तुमको लगता है आरती की बातों पे भरोसा नहीं है? नहीं है। आरती गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। तो विष्णुकांत, हम लोगों को ये बात बताओ कि तुम लोग कैसे खाते हो? आखिरकार कौन लाके देता है? कैसे क्या करते हो? तुम लोगों की आर्थिक जिंदगी कैसे चल रही है अभी? सो तो देखिए रहे हैं आप लोग कैसे चल रहा है। लेकिन तुमको बताना पड़ेगा ना, बताओ ना। क्या बताएंगे उसमें? दादी कुछ बताइए। दादी, आप लोग खाना वाना खाते हैं कि नहीं? खाना ना खाते हैं, देखते हैं कि ना खाते हैं। अच्छा, कै दिन तोरा के दादी खाए छी ने? रोज खाना पीना रहे छो कि ना? के देते देख? कनिटा सीधा भाग नजदीक भाग बोली ना। बेटा छै, पोता छै, से मैन के देते क्या कर? कहियो तो फिर तोरा के घर में है तो न छै घर सबटा देखने तलाश के सबटा घर के। नहीं, बात तो सही है। अभी तोरा देखलियो कि अकेले एकदम सुतल रही पूरा, और खाना पीना खैले रही कि ना? तो कुछ देर पहले देखलियो अभी 2 बज रहा और तुम मुढ़ी खा रहल रही। जे वक्त चावल खाना चाहे तू मुढ़ी खा रहल रही। करबै की पतपुतोहो जे रहे क्या कर देतिए, तकरो आरती दे देलकै जेल में। अच्छा विष्णुकांत, हमको ये बात बताओ, तुम अभी कितने में पढ़ाई कर रहे हो? 5 में। अच्छा, उस रात 2 बजे जो छोटू की मौत हुई, उस वक्त तुम कहाँ थे? हम सोए हुए थे। तुम सोए हुए थे। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एक छोटू को मारने के लिए 9 आदमी का हाथ है, जिसमें कि 2 तुम्हारे जीजा हैं, 2-4 ग्रामीण हैं और तुम्हारे परिवार के लोग हैं। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? सब कुछ झूठ है। सब झूठ है। सब झूठ है। कैसे झूठ है, बताओ थोड़ा। कैसे? कौन देखा उसको मारते हुए? तुम भी बोल रहा है कि हम सोए हुए थे, तो तुमको कैसे पता चला? तो पता चलवे न करेगा, हल्ला हुआ था तो। हल्ला हुआ था, जगह थे, वही तो बोल रहे हैं। अच्छा, जैसा कि लोगों का कहना है कि रात में उसकी मौत नहीं हुई, सुबह में हुई। जरा सा मौत कैसे कैसे हुई, प्रक्रिया हम लोगों को बताओगे? कब रात में पकड़ने के बाद कहाँ पकड़ा, क्या करेगा, थोड़ा सा हम लोगों को विस्तार में बताओ। उसके बाद उसको लेटरिन में पकड़ा भैया मेरा। उसके बाद उसको लाया, घर में बंद किया। हाँ, उसको घर में बंद किया। 2-4 जो चमेटा मारा उसको घर में बंद किया। उसके बाद एक नाम जो है क्या कहता है, बैठाए उसको, सब लोगों का। जिला परिषद भी आए थे। इतने में क्या हुआ नहीं हुआ, उसका मामा बोल रहा था, वो क्या चीज नहीं बोल रहा था। इतनी में सब ठो जुटा, उसको घोल फटला तो मरा हुआ है। अच्छा, जैसा कि उमेश यादव को पहचानते हो? हाँ। उमेश यादव छोटू के पिता है। हाँ। उसने कहा कि मेरे आंखों के सामने में करंट लगाया गया। कितनी सच्चाई है? उसमें सब झूठ है। जब उसका आंखें के सामने में करंट लगा रहा था तो वो तोड़ नहीं देता।
क्या थी वो कबाड़ी को खिड़की हुई नहीं तोड़ सकता था। कितना आदमी के साथ आया था वो, उसको बेटा मरते हुए उसको देखा था। बिल्कुल। हाँ? बोला कि देखे थे आँख के देखिए सामने। वो नहीं बचा सकता था उसको। हम एक आदमी ने कितना आदमी आया था, 60 तोड़ देता तो केवाड़ी आज उसका बेटा बच जाता। जब बोल रहा है तो झूठा बात। मतलब कि तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा कहना क्या है कि उमेश यादव जो मीडिया के सामने बयान दे रहा है वो झूठ है? सब तो झूठ है। सब तो झूठ है। हाँ। और उमेश यादव का कहना है कि पवन यादव ने करंट लगाया, क्या कहोगे? पवन यादव का क्या सबूत है वो करंट लगाया है? उसका क्या सबूत है वो बताइए। अच्छा, जैसा कि तुम्हारे पिता ने उनकी हत्या की, तुम्हारे परिवार ने उनकी हत्या की, ना ही फोटोज है कोई, ना ही सबूत है। सिर्फ कानून जो है कि आरती के कहने पर तुम्हारे पिता को और तुम्हारे परिवार को अरेस्ट लेकर गया। इस पर क्या कहोगे? हम क्या कहेंगे, प्रशासन से कहेंगे ही, जैसे ले गए थे वैसे दे आइए। सही तरीके से जांच हाँ, सही तरीके से जांच करे। देख रहे आप झूठ पकड़ा रहा है आरती, व्यायाम जो है बदल रहा है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है हम विधवा बन के रहेंगे, कभी शादी करता है, कभी कुछ करता है। अच्छा, जैसा कि विष्णुकांत तुम हमको बताओ कि अभी फिलहाल एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, आरती पैसा मांग रही है। हाँ। तुमको जानकारी है इस बात की? नहीं, इस बात की जानकारी नहीं है। अच्छा, इस बात की मोबाइल में देखे होंगे। देखल के तैसे की हमरा जानकारी के कर नहीं देखे। अच्छा चलिए। अच्छा विष्णुकांत, सबसे बड़ा सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, क्या तुम अब भी दिल से आरती को अपनी बहन मानते हो? कैसे मानेंगे उसको? जाते कि वो हमको पापा और भैया को लाख नहीं देंगे घर में, कैसे मानेंगे उसको? आज वो अपना परिवार को उजाड़ दिया, उसको हम भाई बहन बनेंगे अभी? जब परिवार ठीक से वापस पूरा देगा तो मतलब जो है उनको अपना लेगा। अपना ले लेंगे। अच्छा, जिस दिन शादी हुई थी आरती और मन्नू की, उस दिन तुम्हारे परिवार में से किसी को बताया गया था कि आप शादी करवा रहे हैं? नहीं बताया था। नहीं बताया गया। अच्छा, अगर बताता तो क्या जाता? कैसे जाते हैं? बताता तब ना सोचते क्या करेंगे नहीं करेंगे। बतेबे किया तो हम क्या करेंगे? अच्छा, आरती के परिजन कौन है? उसके माता पिता कौन है? धीरेन्द्र यादव है या तुम्हारी मम्मी है या उमेश यादव है? वो तो बोल रहे हैं मैं उमेश यादव राधा देवी है। वो तो बोल रहे हैं मेरा पिता उमेश यादव राधा देवी, उसको पाला था, पोसा था, उसको बड़ा किया, उसको पढ़ा लिखा के उमेश यादव बड़ा किया था उसको। अच्छा, जैसा कि एक चिट्ठी वायरल हो रहा है, मालूम है तुमको? हाँ, चिट्ठी वायरल हुआ है। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि परिजनों की सहमति से जो है कि शादी करवाया। तो मतलब ना ही उस समय तुम्हारे पिताजी मौजूद थे, ना ही तुम्हारी माताजी मौजूद थी, तो परिजन की सहमति इसमें कैसे हो गई? कैसे हुई? वही तो बोल रहे हैं। इस बात का खंडन करते हो तुम? हाँ। अच्छा, कितने में पढ़ाई करते हो? 5 में। 5 में। अच्छा, अभी तो खैर स्कूल नहीं जा पाते होगे? नहीं जा पाते हो। थोड़ा सा सवाल दादी से करेंगे। दादी, इस वक्त आज आप लोग खाना बनाए? नहीं, मतलब आज आप लोग भूखे हैं? कितने दिन से भूखे हैं विष्णुकांत? आप लोग कितने दिन से भूखे हैं? एक सांझ खाते हैं तो मतलब खाना खाते हैं रोज, लेकिन तीनों टाइम नहीं खाते हैं? नहीं खाते। सिर्फ जीने के लिए खाते हैं बस। वो खाना कहाँ से आता होगा? जब आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को खेती बाड़ी नहीं होता है, कहाँ से? वो समझ बैठा दे से कितना दूर है मतलब यहाँ से कोई पर? खाना विष्णुकांत, कोई पहुंचा देता है तो जो अपने बना के खाते हैं ना। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहेंगे विष्णुकांत। जिस दिन यहाँ से, पहले ये बताओ, यहाँ से छोटू के मामा की घर की दूरी कितनी होगी? थोड़े 40 मीटर। 40 मीटर दूरी होगी। और जिस दिन रात को हत्या हो रहा था उस दिन तो हल्ला उल्ला हुआ होगा? हाँ, हल्ला। स्वाभाविक सी बात है। हाँ। तुम जगे होगे। हाँ। तो उसके मामा ने क्यों, उसके मामा बचाने के लिए आए थे? नहीं आए थे। नहीं आए थे। नहीं आए। अभी जो उनके मामा लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, उस रात में अगर वो लोग बचाना चाहते तो क्या लगता है तुमको कि बचा पाते? बचा पाते उसको। तो इसमें कहीं ना कहीं उसका मामा भी दोषी है। हाँ, दोषी है कि उसका बाप भी दोषी है इसमें। जब बाप आया तो तब नहीं बचा सकता था। उसका मामा गया, आरती गई थी तो अब मामा उसका नहीं आ सकते थे। सब समाज को बुला के लाते उसका मामा। उसका मामा सब समाज को लगते थे, क्या मेरा बाप सबसे बड़ा है? बिल्कुल, समाज के आगे कोई बड़ा नहीं होता है विष्णुकांत, समाज सबसे सर्वोपरि है। और क्या विष्णुकांत, जो आरती जो आरोप लगा रही है कि मुझे दूसरे रूम में बंद कर दिया गया था और छोटू को दूसरे रूम में बंद किया गया था, ये इस बात में कितनी तक सच्चाई है? सब ठो झूठ है। कहाँ है 2 ठो रूम? दिखाइए तुम।
आपके घरों में कितने रूम, कितने दरवाजे और कितने घरों में टोटल? एक का ये तो सबको पता है। रूम में गेट भी नहीं है। गेट में नहीं लगा है, एक तो रूम में मात्र गेट लगा है। एक ही रूम में गेट लगा हुआ है। अच्छा दादी, जिस आरती को जब आपने वो रूम में बंद थी तो वो कैसे देखी, वो कौन मारा था, कब मारा था, वो कैसे देखी थी? वही तो बात है कि गिरगिट की तरह आरती जो रंग बदल हाँ। रही है। वो जब रूम में बंद थी तो उस कैसे देखी कि क्या, कौन मारा नहीं मारा उसको? अच्छा, मेरा एक सवाल दादी से रहेगा। दादी, जिस आरती को बचपन से आप लोग गोद में खिलाए होंगे, पढ़ाए होंगे, लिखाए होंगे, हम लोगों को जहां तक सूत्रों के हवाले से पता चला कि अच्छी शिक्षा भी मिली है आरती को, उस आरती के शादी में आपको पूछा गया था कि नहीं? नहीं पूछा। नहीं पूछा गया था। और लगातार आपके इंटरव्यू में हम लोगों को सुनने को मिला है कि आप आरती को रखने के लिए लगातार तैयार हैं, और आप एक शर्त भी रख रही हैं। क्या शर्त है? क्या करें आरती जो आप रखेंगे? क्या करे, सब करने इनका घर के देते तो आरती हो रहते। फिर से चाहती है कि विष्णुकांत दादी जी चाहती है कि फिर से ये घर खुशहाली भर जाए और ये घर जो है पहले तरह से जो सितारे चमक रहे तो वही चमकना चाहिए। उनके बाद हम आरती को अपना लेंगे। अच्छा विष्णुकांत, एक जो है कि बड़ा मार्मिक सा प्रश्न है मिथिलेश यादव को लेकर। कई लोगों के नजर में मिथिलेश यादव को लेकर बड़ी संभावना है कि कई लोगों को लगता है कि वो निर्दोष है, कई लोगों को लगता है कि दोषी है। क्या मिथिलेश यादव उस रात यहाँ पे मौजूद थे? कोई नहीं। पवन यादव नहीं। रूबी देवी? नहीं, रूबी देवी का ही घर है। अच्छा, रूबी देवी तुम्हारी भाभी हुई? हाँ। अच्छा, तुम्हारा एक भतीजा भी है छोटा सा? हाँ। अच्छा, कि आरती का कहना है कि रूबी देवी ने 2 बजे रात को बुलाया है। उसको ये कैसे बात पता? कहाँ तक सच्चाई है? रूबी सब तो देवी झूठ बुलाई है। थी। सब बात झूठ है। सब झूठ है। देखिए अभी हमारे साथ विष्णुकांत है और उसकी दादी है। ये बच्चा बिना बाप के सहारे, बिना माँ के सहारे, बिना परिवार के सहारे, अभी पढ़ने की उम्र है। क्या करेंगे? ये आगे चल के मजदूरी ही करना पड़ेगा ना तुमको। जब ऐसी समस्याएं रहेगी विष्णुकांत तो पढ़ नहीं पाओगे, आगे मजदूरी ही करोगे ना। लोगों के खेतों में जाओगे, कुल्हाड़ी चलाओगे, कुदाल चलाओगे। आखिर इन लोगों की क्या गलती है? इन लोगों को जो सजा मिल रहा है, कम से कम इन लोगों को ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि इन लोगों को भी खाने पीने के लिए ध्यान रखना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो परिवार असहाय है उनको मदद की जरूरत है। क्या गलती है इस बूढ़ी दादी की, जो दादी अभी बैठ के गुहार लगा रही हैं, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलता है, वो अपने परिवार को बचाने के लिए गुहार लगा रही हैं। अंतिम बार क्या कहिएगा यहाँ के प्रशासन से विष्णुकांत? मेरा यही निवेदन है कि सब लोग छुड़ा के लाइए, जैसे ले गए थे वैसे दे ले।